नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। रॉयल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और दोस्तों, हम एक नई शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस के ड्राइवर की जो वैकेंसी है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और दिल्ली पुलिस की जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। इसमें आपको 25 क्वेश्चन सही करने जरूरी है पास होने के लिए। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में सामान्य सी जानकारी लेंगे, यानी रोड सिग्नल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और कौन कौन से ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, रोड सिग्नल होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं रोड सिग्नल के बारे में। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि ट्रैफिक का यह चिन्ह क्या दर्शाता है। तो दोस्तों, आपको जल्दी से कमेंट में बताना है कि ट्रैफिक का ये जो चिन्ह है वो क्या दर्शाता है। यानी एक गाड़ी है और इस प्रकार से रोड को बनाया गया है। तो आपको बताना है ऑप्शन ए क्या चिकना रास्ता है, ऑप्शन बी पत्थर वाला रास्ता है, या ऑप्शन सी मोटर कार लाना मना है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर, आपको जल्दी से कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है कि इस प्रकार की अगर आपको रोड दिखाई दे, इसका राइट आंसर होगा। यानी इस प्रकार से अगर रोड अलग अलग भागों में इस प्रकार दिखाई दे, इसका मतलब फिसलन वाली सड़क, यानी चिकना रास्ता या फिसलन वाली जो सड़क है वो इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ट्रैफिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है। यानी दो बच्चे इसमें दिख रहे हैं, तो ये जो सिग्नल है वो क्या दर्शाता है ट्रैफिक का, इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विश्राम घर, क्या ये विश्राम घर है, ऑप्शन बी ऑफिस, ऑप्शन सी स्कूल, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, आपको जल्दी से कमेंट में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यानी दो बच्चे हैं तो बच्चे जहां पर होंगे वहां पर क्या होगी, स्कूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्कूल। तो दोस्तों, ट्रैफिक का ये जो सिग्नल है वो किसको दर्शाता है, ये स्कूल को दर्शा रहा है। यानी पास में क्या स्कूल है, और अगर आपको पास में स्कूल दिखाई दे इसका मतलब वहां पर बच्चे हैं, तो गाड़ी को धीरे करके और सावधानी पूर्वक आपको चलना है। ये सिग्नल आपको ये दर्शाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ट्रैफिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है। यानी एक राउंड सा दिखाया गया है, तो आपको जल्दी से कमेंट में बताना है कि ट्रैफिक का ये जो चिन्ह है वो क्या दर्शाता है। ये आपको कमेंट में जल्दी से बताना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दाईं ओर मोड़ है, ऑप्शन बी बाईं ओर मोड़ है, ऑप्शन सी गोल घूमकर जाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, जल्दी से आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, यानी इस प्रकार का अगर ट्रायंगल के अंदर अगर आपको इस प्रकार गोल इस प्रकार घुमाव सा दिया गया हो और वहां पर तीर के निशान हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। यानी इसका मतलब है गोल घूमकर जाएं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। यानी गोल घूमकर जो सर्किल है पर आपको गोल घूमकर जाना है, ये दिखाई देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रैफिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है। यानी ये जो सिग्नल है जिसमें आपको प्लस का चिन्ह दिखाया गया है और वो भी रेड में, और एक बेड दिखाया गया है, तो ट्रैफिक का ये सिग्नल क्या दर्शाता है, ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। इसके लिए आपका ऑप्शन ए है, क्या ये विश्राम घर है, ऑप्शन बी पुलिस स्टेशन है, ऑप्शन सी हॉस्पिटल है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, जल्दी से आपको इसके बारे में कमेंट में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हॉस्पिटल। यानी अगर आपको
इस प्रकार प्लस का चिन्ह दिखाई दे और एक बेड दिखाई दे, इसका मतलब क्या है, ये हॉस्पिटल है। अगर इसकी जगह केवल आपको प्लस का चिन्ह दिखाई दे तो उसका मतलब है वहां पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ट्रैफिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है। आपको बताना दोस्तों कमेंट में कि इस प्रकार का अगर चिन्ह हो और तो वो क्या दर्शाता है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आगे जाना मना है, ऑप्शन बी पार्किंग, ऑप्शन सी फायर स्टेशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आगे जाना मना है, यानी आगे रास्ता नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो अगर आगे जाना मना या आगे रास्ता नहीं तो उसके लिए क्या होगा, एक गोले के अंदर इस प्रकार का अगर कोई चिन्ह दिखाई दे इसका मतलब क्या है, आगे जाना मना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ट्रैफिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है। यानी एक रोड दी गई है, बीच में डिवाइडर है, तो आपको जल्दी से कमेंट में बताना है कि ट्रैफिक का ये जो सिग्नल है वो क्या दिखाता है, क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए रास्ते के मध्य में गटर लाइन है, ऑप्शन बी आगे पुल है, ऑप्शन सी रोड डिवाइडर के बीच में जगह है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, जल्दी से आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, यानी इस प्रकार का अगर ट्रायंगल के अंदर दोनों तरफ रोड, बीच में डिवाइडर हो और बीच में इस प्रकार रास्ता हो, तो ये चिन्ह क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि रोड डिवाइडर के बीच में क्या है, जगह दी गई है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कच्चा ड्राइविंग लाइसेंस कितनी अवधि का होता है। यानी एक बार अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और आरटीओ ऑफिस में कुछ क्वेश्चन है उनके अगर आपने जवाब दे दिए, वो जो कच्चा ड्राइविंग लाइसेंस है वो कितनी अवधि तक होता है। लाइट लाइसेंस के अंतर्गत जो टेम्परेरी है वो कितने समय तक मान्य है, ये आपको जल्दी से कमेंट में बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला जब तक लाइसेंस मिले तब तक के लिए, ऑप्शन बी 6 माह के लिए, ऑप्शन सी 30 दिन के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा 6 माह के लिए। यानी कच्चा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कितने माह तक मान्य है, वो 6 माह तक है। जब तक आप गाड़ी की प्रैक्टिस कर सकते हो, गाड़ी चलाना सीख सकते हो, और गाड़ी के एक तरफ आपको एल लिखवाना भी जरूरी है। यानी इसके लिए आपको जो लाइट लाइसेंस है उसके अंतर्गत आपको 6 महीने तक मान्य है, और उसके बाद में परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट देना होगा, और उसके बाद में आपको लाइसेंस मिलेगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ट्रैफिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है। यानी एक तरफ ये तीर का निशान है और दूसरी तरफ इसमें इसको काटा गया, जबकि एक जो निशान है उसको नहीं काटा गया है। तो ट्रैफिक का ये जो सिग्नल है, ये चिन्ह है, वो क्या दर्शाता है, जल्दी से आपको इसके बारे में कमेंट में बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रास्ता बंद है, यानी आगे रास्ता नहीं है, क्या ये होगा। ऑप्शन बी एक तरफ रास्ता बंद है, ये होगा, या ऑप्शन सी ओवरटेकिंग मना है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, जल्दी से आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक
तरफ रास्ता बंद है, यानी वन वे आप बोल सकते हो, एक तरफ रास्ता बंद है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यानी आप देख सकते हो इस प्रकार अगर गोले के अंतर्गत एक चिन्ह इस प्रकार तीर का दिया गया है, उसको काटा गया है और दूसरे चिन्ह को नहीं काटा गया, इसका मतलब क्या है, वन वे है। यानी एक तरफ का रास्ता के लिए कौन सा चिन्ह दिखाई देगा आपको, ये चिन्ह दिखाई देगा, ये सिग्नल दिखाई देगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैफिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है। यानी इस प्रकार एक गोले के अंदर का आपको इस प्रकार आगे जो ब्लैक लाइन है वो काटती हुई दिखाई दे, आपने गाड़ी चलाते हुए रास्ते में साइड में ये देखा होगा ये चिन्ह, तो ये चिन्ह किसका प्रतीक है, ये लोगो क्या है, तो ये इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ट्रैफिक का ये जो सिग्नल है वो क्या दर्शाता है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आगे रास्ता बंद है, क्या ये दर्शाता है। ऑप्शन बी पार्किंग मना है। ऑप्शन सी गति सीमा का अंत। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो आपने देखा होगा कि जो स्पीड है, जैसे कहीं पर अगर स्पीड दिखाई देती है, कहीं पर स्पीड है वो जैसे 50 की दिखाई दे रही है, तो अगर कोई पुल हो या कोई तंग रोड हो तो वहां पर या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में स्पीड की एक लिमिट होती है, तो लिमिटेड स्पीड आपको जैसे 50 है, 40 है, 20 है, जो भी है वो दिखाई देती है। तो उसके बाद में जैसे ही आप पुल को पार कर लोगे और आगे रोड वो अच्छी आ जाती है, तो उसके बाद आपको ये चिन्ह दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों इसका मतलब है गति सीमा का अंत। यानी जैसे ही आपको ये चिन्ह दिखाई दे, जैसे आप पुल पार करोगे या भीड़ भाड़ वाले इलाके को पार करोगे, तो उसके बाद में अगर आपको ये चिन्ह दिखाई दे, इसका मतलब है कि अब आप आराम से गाड़ी चला सकते हो, आप अपने सुविधा के अनुसार स्पीड भी बढ़ा सकते हो। तो ये गति सीमा के अंत का सिग्नल है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला चिन्ह है दोस्तों, ट्रैफिक का ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है। यानी इसके अंतर्गत आप देख सकते हो एक गाड़ी है और वो गाड़ी इस प्रकार के एक ढलान में दिखाई गई है, तो ये क्या दर्शाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन ए रास्ता बंद है, क्या आगे रास्ता बंद है ये दर्शा रहा है। ऑप्शन बी तीव्र ढलान है। ऑप्शन सी गति का अंत। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों राइट आंसर, जल्दी से आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा तीव्र ढलान का रास्ता। यानी ये इसका राइट चिन्ह हो जाएगा, तीव्र ढलान का रास्ता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये गाड़ी है और ये इस प्रकार नीचे उतर रही है, यानी ये किसका प्रतीक है, ये सिग्नल क्या दर्शाता है, यानी आगे ढलान है, आपको सावधानी से चलना है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ट्रैफिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है। यानी आप देख सकते हो ये जो सिग्नल है ये क्या दर्शाता है, इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रैफिक का ये जो सिग्नल है वो क्या दर्शाता है, इसके बारे में आपको जल्दी से कमेंट में बताना है। यानी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए रास्ते के मध्य गटर लाइन है। ऑप्शन बी आगे संकरा पुल है। ऑप्शन सी रोड डिवाइडर के बीच में जगह है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, आपको जल्दी से कमेंट में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको रोड के पास में ट्रायंगल या त्रिभुज के अंतर्गत ऐसा चिन्ह दिखाई दे तो वो चिन्ह किसका प्रतीक है, तो उसका मतलब है आगे कुछ ही दूरी पर आगे आपको तंग पुल मिलेगा, यानी संकड़ा या तंग पुल मिलेगा। आपको स्पीड कम करनी है, हो सकता है सामने से गाड़ी आए तो भी आपको क्या उसको पहले रास्ता देना है फिर आगे बढ़ना है। तो ये दोस्तों तंग अगर पुल आपको दिखाई दे उसके लिए कौन सा सिग्नल दिखाई देगा, तो उसके लिए आ जाएगा ये सिग्नल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आगे संकड़ा पुल है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो सिग्नल है वो तंग या संकड़े पुल का प्रतीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ट्रैफिक का ये चिन्ह क्या दर्शाता है? यानी आपने रोड के किनारे आपने बहुत बार देखा होगा कि एक गोले के अंदर इस प्रकार अगर आपको क्रॉस का चिन्ह मिले तो ये क्या दर्शाता है, ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। ये सिग्नल क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन देखते हैं हम इसके। ऑप्शन ए रोड समाप्त का क्या ये सिग्नल है? ऑप्शन बी वाहन का रुकना मना है। ऑप्शन सी पार्किंग मना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा कि वाहन खड़ा करना मना है या वाहन पार्किंग करना मना है। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्किंग मना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक का ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है? यानी इस प्रकार एक गोले में ये जो कोई बैंड सा दिखाई दे रहा है इसको काट रहा है, तो ये चिन्ह क्या दर्शाता है? ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन ए हॉर्न बजाना मना है। ऑप्शन बी हॉर्न बजाना है। ऑप्शन सी पार्किंग मना है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों हॉर्न बजाना मना है। यानी ये हॉर्न दिखाया गया है और इसको बीच में काटा गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर साइलेंट जोन है। हो सकता है पास में कोई अस्पताल हो या कोई स्कूल हो या ऐसी जगह हो जहां पर साइलेंट जोन हो, तो वहां पर हॉर्न बजाना मना है। अगर यहाँ पर हॉर्न बजा दिया गया तो वहां पर आपका चालान कट सकता है, जुर्माना भी लग सकता है। इसका राइट आंसर क्या? हॉर्न बजाना मना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रैफिक का ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है? यानी आप देख सकते हो इस प्रकार का ये सिग्नल दिखाई देगा आपको और ये क्या दर्शा रहा है? यानी पहले जैसे इस प्रकार का सिग्नल है तो ये सिग्नल क्या दर्शा रहा है, ये क्या संकेत हमें दे रहा है, ये आपको जल्दी से कमेंट में बताना है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आगे संकरा पुल है। ऑप्शन बी आगे रास्ता संकरा है। ऑप्शन सी आगे रास्ता चौड़ा है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, ये आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो आगे रास्ता कैसा है? आगे रास्ता चौड़ा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप देख सकते हो पहले जो रास्ता है वो छोटा है, उसके बाद में आगे जैसे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या आगे रास्ता चौड़ा है, यानी आगे बड़ी रोड आ जाएगी। तो ये दिखाया गया है सिग्नल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आगे रास्ता चौड़ा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रैफिक का ये क्या दर्शाता है? यानी आप देख सकते हो एक गोले में एक तरफ आपको तीर का चिन्ह है, दूसरी तरफ जो घुमाव के द्वारा जो तीर का निशान है उसको काटा गया है। तो ट्रैफिक का ये जो चिन्ह है वो क्या दर्शाता है, ये सिग्नल क्या दर्शाता है, ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। आप हमेशा जैसे गाड़ी चलाते समय रोड पर ये चिन्ह देखते हो तो इसका मतलब क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए दाईं ओर प्रवेश करना मना है। ऑप्शन बी बाईं ओर प्रवेश करना मना है। ऑप्शन सी ओवरटेकिंग वर्जित है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओवरटेकिंग मना है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ओवरटेकिंग मना है। यानी ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, या हो सकता है सामने से गाड़ियां आ रही हो, तो इसलिए आप ओवरटेक नहीं कर सकते वाहन को। अगर आपने ओवरटेक करने की कोशिश की तो आपका चालान कर सकता है। तो वो क्षेत्र है ओवरटेकिंग, यहाँ पर प्रतिबंध है, ये इसमें कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ओवरटेकिंग मना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेड सिग्नल पर वाहन को कहाँ रोकना चाहिए? यानी जहां पर लाल बत्ती हो, रेड सिग्नल हो किसी चौराहे वाली जगह पर, तो वहां पर आपको जैसे लाल बत्ती दिखती है, रेड सिग्नल दिखता है, आपको वाहन को रोकना है। लेकिन आप वाहन को कहां पर रोकोगे, ये आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। आप हमेशा जब गाड़ी चलाते हो तब भी आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है कि गाड़ी को आपको कहां पर रोकना है, रेड सिग्नल पर कहां पर रोकना है। ऑप्शन देखते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग पर। क्या आप जेब्रा क्रॉसिंग ये जो है यहां पर गाड़ी को रोक सकते हो? ऑप्शन बी, स्टॉप लाइन से आगे, ये जो स्टॉप लाइन है क्या इसके आगे आप गाड़ी को ले जाके रोकोगे? ऑप्शन सी, स्टॉप लाइन से पहले, यानी ये जो स्टॉप लाइन है इससे पहले गाड़ी को रोकोगे? या ऑप्शन डी, रोड के साइड में, यानी रोड के एक तरफ किनारे की ओर ले जाकर गाड़ी को रोकोगे? तो दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट में बताना है कि रेड सिग्नल पर, यानी लाल बत्ती जैसे आपको दिखती है किसी चौराहे पे, तो आपको गाड़ी को कहां पर रोकना है, कहां पर स्टॉप करना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्टॉप लाइन से पहले। यानी आप गाड़ी को कहां पर रोकोगे दोस्तों? स्टॉप लाइन से पहले, यानी ये स्टॉप लाइन है और इससे पहले आपको गाड़ी को रोकना है। आप देख सकते हो इस जो चित्र, ये पिक है, इसके अंतर्गत भी सभी गाड़ियां इस स्टॉप लाइन से पहले रुकी हुई है। केवल ये ऑटो वाला इसने क्या किया, स्टॉप लाइन के ऊपर ले जाकर और ऑटो को रोक दिया है, तो इसका चालान कट सकता है। वास्तव में ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है ये किस लिए होती है? ये पैदल यात्रियों के लिए पार करने के लिए बनाया गया है। तो पैदल यात्रियों के पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई है, इसको पैदल यात्री पार कर सकते हैं। लेकिन आप देखते होंगे या आपने भी कभी, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आप गाड़ी को कहां पे लेके जाते हो? जेब्रा क्रॉसिंग पे लेके जाते हो, जो पैदल यात्रियों को पार करने की जगह है, वहां पर गाड़ी को ले जाकर आप पार्किंग करते हो, तो वहां पर आपका जुर्माना लग सकता है। तो आगे से आप ध्यान रखो कि जैसे आप रेड सिग्नल जैसे आपको दिखता है, लाल बत्ती जैसे दिखती है, तो स्टॉप लाइन से पहले ही वाहन को रोकना है। अगर इसमें आप देख सकते हो तो ऑटो वाले का चालान काटा जा सकता है। या आप भी जैसे देखते हो तो ये जो जेब्रा क्रॉसिंग उस पर ले जाकर अगर कोई वाहन को रोकता है, उनका चालान काटा जा सकता है, उन पर जुर्माना लग सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टॉप लाइन से पहले वाहन को रोकना है। जबकि जेब्रा क्रॉसिंग यह है कि जेब्रा क्रॉसिंग किस लिए बनाई जाती है? पैदल यात्रियों को रोड पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शराब पीकर वाहन चलाना। आपको ऑप्शन में बताना है कब चला सकते हैं। क्या निजी वाहनों में स्वीकृत है? ऑप्शन बी, रात्रि के समय क्या आप चला सकते हो, नाइट में? ऑप्शन डी, सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है, मना है? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना है कि शराब पीकर वाहन कब चलाया जा सकता है। तो शराब पीकर वाहन को कभी नहीं चलाया जा सकता। अगर कोई शराब पीता हुआ वाहन चला रहा होता है, तो अगर मिल जाता है कोई व्यक्ति, तो उस पर जुर्माना लग सकता है और उसका चालान काटा जा सकता है। तो दोस्तों शराब पीकर वाहन कभी भी नहीं चलाना है, यानी सभी प्रकार के वाहनों में शराब पीकर वाहन चलाना मना है। यानी आप शराब पीकर वाहन नहीं चला सकते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल किस प्रकार के होते हैं? यानी ट्रैफिक सिग्नल कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको दोस्तों कमेंट में बताना है। तो ट्रैफिक सिग्नल या रोड जो सिग्नल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये बताना है दोस्तों आपको। तो दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं? एक तो आदेशात्मक या अनिवार्य होते हैं। आदेशात्मक सिग्नल कौन से होते हैं? तो आदेशात्मक सिग्नल इस प्रकार के होते हैं जो गोले में दिए गए होते हैं, यानी
आप देख सकते हो एक सर्किल में दिए जाते हैं या गोले में दिए जाते हैं, वो कौन से सिग्नल होते हैं? वो दोस्तों आदेशात्मक या अनिवार्य सिग्नल है। वो सिग्नल कौन से होते हैं? आदेशात्मक या अनिवार्य। तो दोस्तों आदेशात्मक या अनिवार्य वो सिग्नल होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है, अनिवार्य है, और अगर कोई व्यक्ति उनका पालन नहीं कर सकता है तो दुर्घटना हो सकती है। और अगर कोई आदेशात्मक या अनिवार्य सिग्नल का पालन नहीं करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, चालान काटा जा सकता है। तो वो सिग्नल होते हैं दोस्तों आदेशात्मक। इन सिग्नलों में आप देख सकते हो स्टॉप का ये सिग्नल होता है इस प्रकार से। आदेशात्मक सिग्नलों में एकमात्र रुकिए या रास्ता दीजिए, ये तो स्टॉप का हो गया, और रास्ता दीजिए ये एकमात्र ऐसा सिग्नल है जो आपको ट्रायंगल यानी त्रिभुज में मिलेगा। बाकी जितने सिग्नल है सब गोले में मिलेंगे, यानी ये सब के सब है वो आपको सर्किल में मिलेंगे। तो आदेशात्मक सिग्नल के लिए किस में मिलते हैं? ये एक गोले में यानी सर्किल में मिलते हैं। लेकिन इसका अपवाद क्या है? एकमात्र गिव वे यानी रास्ता दीजिए, ये जो उल्टा जो त्रिभुज का जो चिन्ह है ये अगर मिलता है तो ये आदेशात्मक सिग्नल के अंतर्गत ही आता है। और आदेशात्मक सिग्नल कौन से होते हैं? वो सिग्नल जिनका पालन नहीं कर पर चालान काटा जा सकता है, जो सबसे ज्यादा अनिवार्य होते हैं, वो सिग्नल कहलाते हैं आदेशात्मक सिग्नल। चलते हैं दोस्तों अगले सिग्नल की ओर। यह है चेतावनी सूचक या चेतावनी सूचक सिग्नल। तो चेतावनी सूचक सिग्नल कौन से होते हैं दोस्तों? वो सिग्नल जो चेतावनी देने वाले होते हैं, यानी जिनका पालन करना जरूरी है, नहीं तो दुर्घटना घट सकती है, लेकिन उस पर कोई चालान नहीं काटा जा सकता, केवल चेतावनी दी जाती है। ड्राइवर को संकेत दिया जाता है किस प्रकार आगे गाड़ी चलानी है, ये सावधानी पूर्वक पहले से सावधान किया जाता है। वो चेतावनी वाले सिग्नल होते हैं। तो चेतावनी सिग्नल के अंतर्गत दोस्तों ये किस में आते हैं? ये दोस्तों ट्राइंगल यानी त्रिभुज के अंदर दिए जाते हैं चेतावनी सिग्नल। सभी चेतावनी सिग्नल किस में होते हैं? सभी के सभी चेतावनी सिग्नल ट्राइंगल या त्रिभुज में दिए जाते हैं। एक अपवाद है, उसके अंतर्गत आदेशात्मक या अनिवार्य के अंदर उल्टा अगर ट्राइंगल मिलता है जो गिव है वो आदेशात्मक या अनिवार्य में आता है। बाकी सभी आदेशात्मक या अनिवार्य जो सिग्नल होते हैं वो सब के सब आपको सर्किल में मिलेंगे यानी गोले में दिए जाएंगे। फिर होते हैं दोस्तों अगले सूचनात्मक। सूचनात्मक चिन्ह या सूचनात्मक सिग्नल कौन से होते हैं? वो जिनकी पृष्ठभूमि हरी या नीली होती है, या तो वो आयताकार में होते हैं या इस प्रकार आयत के आकार में होते हैं, वो सिग्नल कहलाते हैं दोस्तों सूचनात्मक सिग्नल। इसके अंतर्गत सूचना दी जाती है, जैसे रोड के किनारे कोई अस्पताल है या होटल है या पुलिस स्टेशन है, उनके बारे में। तो ये सिग्नल कहलाते हैं दोस्तों सूचनात्मक सिग्नल, या ये केवल जानकारी के लिए होती है, इंफॉर्मेशन के लिए होते हैं। तो दोस्तों ट्रैफिक सिग्नल कितने प्रकार के होते हैं, या इनमें से ट्रैफिक सिग्नल कौन से प्रकार के होते हैं, कौन से? तो दोस्तों ये तीनों ही प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल है। कौन कौन से? आदेशात्मक या अनिवार्य है, चेतावनी सूचक है और सूचनात्मक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों प्रकार के ट्रैफिक सिग्नल के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आदेशात्मक चिन्ह कौन सा है? यानी अनिवार्य सिग्नल या आदेशात्मक चिन्ह कौन सा है, ये आपको कमेंट में जल्दी से बताना है दोस्तों। तो इनमें से आदेशात्मक या अनिवार्य सिग्नल कौन सा है जिनका पालन नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है, तो ये बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए में आपको तंग या सकड़ा पुल दिखाया गया एक ट्राइंगल के अंदर। ऑप्शन सी में उल्टा ट्राइंगल दिखाया गया यानी गिव वे, रास्ता दीजिए। ऑप्शन सी स्कूल के दो बच्चे यानी पास में स्कूल है ये सिग्नल दिखाई दे रहा है। और ऑप्शन डी यू टर्न दिखाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि आदेशात्मक या अनिवार्य चिन्ह इनमें से कौन से हैं? तो दोस्तों ये जो बाकी के जो चिन्ह है ये सभी के सभी कौन से हैं? ये सभी के सभी चेतावनी सूचक है। जबकि आदेशात्मक कौन सा है? तो आदेशात्मक जो चिन्ह है वो आ जाएगा दोस्तों उल्टा, जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, उल्टा जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है वो आदेशात्मक के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना है, रास्ता दीजिए गिव वे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दोस्तों, इसका ऑप्शन बी
यानी रास्ता दीजिए। उल्टा ट्रायंगल का ये एकमात्र ऐसा चिन्ह है जो आदेशात्मक के अंतर्गत आता है, अनिवार्य सिग्नल के अंतर्गत आता है। बाकी जितने सिग्नल होते हैं अनिवार्य, आदेशात्मक, वो सब के सब आप कह सकते हो कि ये गोल दिए जाते हैं, जबकि ये एकमात्र ऐसा सिग्नल है जो उल्टा ट्रायंगल में दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरा सिग्नल किसके बाद आता है? जल्दी से आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि हरा सिग्नल किसके बाद में आता है। ऑप्शन ए लाल सिग्नल के बाद आता है, ऑप्शन बी पीले सिग्नल के बाद आता है, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, क्या लाल और हरे दोनों के, लाल और पीले दोनों के बाद क्या हरा आता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों? तो अगर आपको कहीं पर रेड सिग्नल दिखाई देता है, ये रेड सिग्नल है। कहीं पर अगर आपको पीला सिग्नल दिखाई देता है तो दोस्तों आपको बताना कि हरा सिग्नल किसके बाद में आता है। तो दोस्तों रेड सिग्नल के बाद डायरेक्ट कौन सा सिग्नल आ जाएगा? तो रेड सिग्नल के बाद में आपको ग्रीन यानी हरा सिग्नल दिखाई देगा, ठीक है। और हरे के बाद में कौन सा आएगा? हरे के बाद में आपको पीला सिग्नल दिखाई देगा, यानी जैसे आपको हरा सिग्नल दिखाई देता है उसके बाद कौन सा दिखाई देगा? पीला दिखाई देगा। यानी जल्दी से आप रेड बत्ती क्रॉस कर लो, इसलिए पहले तो हरा सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है, आप जल्दी से रोड पार कर लो, और जैसे पीला सिग्नल दिखाई देता है तो उसका मतलब कि अब सावधान हो जाओ, जल्दी कौन सी रेड बत्ती आने वाली है? रेड बत्ती आने वाली है, रेड सिग्नल या रेड लाइट आने वाली है। तो आपको बताना दोस्तों हरे के बाद कौन सा आता है? हरे के बाद आता है पीला, पीले के बाद कौन सा आता है? रेड। तो इस प्रकार आपसे 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं। आप हमेशा वाहन चलाते समय, गाड़ी की ड्राइविंग करते समय आपने देखा होगा कि कौन सा सिग्नल कब आता है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकांश बच्चे इनमें क्या करते हैं? गलती करते हैं। तो अब जैसे ही आप कभी गाड़ी चलाने जाओ, ट्रैफिक सिग्नल पे देखना कौन से सिग्नल के बाद कौन सा आता है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि ये जो हरा सिग्नल है वो किसके बाद आता है। तो हरा सिग्नल दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि रेड, लाल के बाद कौन सा सिग्नल आ जाएगा दोस्तों? लाल के बाद आ जाएगा, यानी हरे के बाद जो सिग्नल आएगा वो आएगा रेड सिग्नल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे दोस्तों 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पीला सिग्नल के बाद कौन सा आता है, तो पीले के बाद लाल आता है, हरे के बाद कौन सा आता है? पीला आता है। ये क्रम आपको याद रखना है, हरे के बाद पीला, पीले के बाद रेड, रेड के बाद हरा, इस प्रकार से। तो हरा के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? यानी हरा सिग्नल किसके बाद में आता है? हरा सिग्नल रेड के बाद हरा आता है, और हरे के बाद में कौन सा आ जाएगा दोस्तों? पीला, पीले के बाद में कौन सा आ जाएगा? रेड आ जाएगा। ये क्रम आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हो गए अपने ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो दिल्ली पुलिस का जो बैच है वो आपका शुरू होने वाला है, ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच शुरू होने वाला है रॉयल एकेडमी कांटा चौराया जोटवाड़ा में। तो आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो दिल्ली पुलिस का जो ड्राइवर का बैच है और हेड कांस्टेबल का बैच है उसके लिए। तो दिए गए जो नंबर है उन पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी। यहाँ पर आपको इससे संबंधित, दिल्ली पुलिस से संबंधित नोट्स भी मिलेंगे, बुक भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी होगी, और ऑनलाइन आपको ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाएगी, ऑफलाइन भी मिलेगी। तो दोस्तों तुरंत आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हो। और नया बैच आपके जो स्टार्ट होगा ऑफलाइन बैच वो होगा दोस्तों 16 तारीख यानी 16 अगस्त से। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद सर।